नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति से महत्वपूर्ण प्रश्न टोटल 4 लेके आए हैं। चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इनके नेचर थोड़ा थोड़ा अलग हैं। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। 300 से, जैसा कि पहला प्रश्न देख रहे हैं, 300 से 1000 के बीच कितनी संख्याएँ 7 से विभाजित हैं। 5 से, 3 से, 6 से, ऐसे किसी भी संख्या से आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारे के सारे जो प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को जो है अंत तक देखा करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जब इस तरीके से प्रश्न दिया जाए, जैसे बोला गया है 300 से 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित हैं, तो 7 से हम 300 को भी भाग देंगे, ठीक है, और यहाँ पर 1000 में भी लगाएंगे 7 से। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 7 से हमें से भाग देना है। यहाँ पर शेषफल बचेगा तो वो नहीं नोट करना है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो 7 से बशर्ते इसको भाग देना है। जैसे यहाँ पर लगेगा 7 चौक 28, तो यानी 4 लगा, 28 हो गया यहाँ पर, और 2 बचेगा, और 7 दूनी कितना लग जाएगा 14, तो यानी 42 आ जाएगा। जो शेषफल रहेगा तो उसे हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। 7 से इसमें लगाएंगे तो एक बार लगेगा, 7 कम 7, और यहाँ बचेगा 3, 7 चौक 28, और 2 बार और लग जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर हमें इस साइड में मिल गया 42 और इस साइड में मिल गया 142। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कितना है। डिफरेंस यानी कि अंतर, तो अंतर आ रहा है 100 का, ठीक है। अंतर कितने का आ रहा है, तो 100 का अंतर आ रहा है। तो यानी 100 संख्याएँ हैं जो 7 से पूर्णतया कट जाएंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से, चाहे 200 से लेकर हों या 300 से लेकर हों, कहीं से भी स्टार्ट हो आपकी संख्या, आप इस तरीके से आसानी से डिवाइड करके और संख्या निकाल सकते हैं कितनी संख्याएं जो हैं 7 से कट रही हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। चलिए इसका दूसरा प्रश्न जो दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 200 से 1000 के बीच 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब यहाँ बोला गया है 200 से, तो हम 200 संख्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं 1000, ठीक है। इसको 7 से विभाजित करेंगे और इसको भी 7 से काटेंगे। तो 7 से लगाएंगे, पहले लगेगा 7 दूनी 14, तो बचेगा यहाँ पर कितना 6 बच जाएगा, और 7 8 56, यानी 28 बार इसमें 7 से लगेगा। तो मैंने इसको काटा तो इस तरीके से 28 यहाँ पे आ गया, और 7 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना मिल जाएगा। तो अभी आपने काटा था तो यहाँ पर 142 मिला था। कितना मिला था, 142, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 1000 से काटा था ना, 1000 को 7 से, तो 42 मिला था। अब इन दोनों का हमें देखना है, यहाँ पर कितना डिफरेंस देखना है, अंतर। तो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर है 28, यहाँ पर है 142, तो अंतर देखेंगे तो 114 अंतर आएगा। कितना आएगा, 114। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 114 संख्याएँ ऐसी हैं 200 से लेकर 1000 के बीच में वो 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो उनकी संख्या देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बशर्ते आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं आता होगा तो आपके प्रश्न छूट सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 1 से 700 तक 17 से कितनी संख्याएँ विभाज्य होंगी। अब देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 700 तक 17 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें केवल 700 में भाग देना है। कितने में भाग देना है, 700 में। कितने से भाग देना है, 17 से भाग देना। आप 17 से हमें लगा के देखेंगे कितनी बार ये संख्या कटेगी। 17 लगाएंगे, 17 चक्कू 68, 4 बार लगेगा, तो यहाँ बचेगा 2, और फिर 17 कम 17, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपका 41 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, 41 बार। तो 41 वो संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः कट जाएंगी, ठीक है। कहाँ से लेकर, 1 से लेकर 700 के बीच में 41 संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः कट जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 50 और 100 के बीच 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो एक संख्या यहाँ पर 50 और दूसरी संख्या यहाँ पर 100। तो 50 से 100 के बीच में 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो इसको भी आप 5 से भाग देंगे,
और इसको भी 5 से भाग देंगे। जब 5 से भाग देंगे तो आप 10 बार इसको काट सकते हैं, यानी पूरी पूरी संख्या कट जाती है। यहाँ पर शेषफल नहीं बचता है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 5 से जब इसे काटेंगे तो ये भी पूर्ण रूप से संख्या कट जाएगी। कितनी बार? 20 बार में। कितनी बार में कटेगी? 20 बार में कट जाती है। देखा, 100 को जैसे हम 5 से भाग देंगे तो 20 बार में कट जाएगी। और 5 से जब इसको भाग देंगे तो ये 10 बार में पूर्ण रूप से कट जाती है, यानी पूरी पूरी कटती हैं। जब भी पूरी पूरी संख्या कटें, तो जैसे 50 है और 100, तो यहाँ पर इसकी जगह पे 1 रखेंगे और 100 की जगह पर 1 रखेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा? 1 1 2 मिलेगा। अब यहाँ पर देखना है जो संख्याएं हमारी आई हैं कटने के बाद, यहाँ पे 10 मिली थी और यहाँ पर 100 को जब 5 से काटेंगे तो 20 मिली। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, यानी हमें डिफरेंस देखना है कितने का मिलेगा? 20 और 10 का डिफरेंस मिलेगा, 10 का मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने संख्या निकाली हैं जो पूर्ण से कट जाती हैं पूर्णतया, तो उनकी जगह पे 1 1 रख के उनको जोड़ लेते हैं जो भी संख्या आई है, और यहाँ पे जो अंतर आया है इसमें से 2 को घटा लेते हैं। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो 8 आएगा। 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से पूर्णतया कट जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पूरी पूरी संख्याएं कट जाएं तो उनके स्थान पर 1 1 रख करके जोड़ लेना है। यहाँ पर जो भी अंतर आएगा अंतर से घटा लेना है। तो इस तरीके से कटने वाली संख्याएं हमारी मिल जाती हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।